बहनी देंगे बहने खूब से दिया तो बहने चिल्लाने पुकारिया नहीं खुला तैसे बहने मुँह पकड़ के काट दिया। बहने हमारे बतियान है तब माना तो ये बतियान है हमारा को इससे सर को मतलब मुंह पकड़ के ऐसे रख दिया, वो मरा समझ के छोड़ दिया। बस बस भैया। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार तमाम तरीके से बेटियों को बचाने के लिए अपने कार्यक्रम चला रही है, नारा लगा रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे समाज में बेटियों की इतनी दुर्दशा है कि कहीं ये बेचारी दहेज के नाते मारी जाती हैं, कहीं दुष्कर्म के नाते मारी जाती हैं, और कहीं पर ऐसे दरिंदे होते हैं कि जो कि दिन दहाड़े ऐसे मतलब कि गुंडे हो गए हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि समय प्रशासन टाइट है, योगी जी की सरकार है और पुलिस पूर्ण रूप से सख्त है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। आए दिन अंबेडकर नगर में तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्चियां उनके साथ रेप बलात्कार हो रहे हैं और लोग दहेज में जला रहे हैं। और ऐसे में जो बेटियों की दुर्दशा हो रही है वो कहीं ना कहीं से समाज के लिए बहुत बड़ी निंदनीय है और बहुत ही घातक है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं ये बसखारी थाना के अंतर्गत आता है। भैया कौन सा गाँव है? ग्राम भिदूड़। एक ग्राम भिदूड़ है, बसखारी थाना है, जिला अंबेडकर नगर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही गरीब परिवार है और जहां पर हम मौजूद हैं ये वही घर है जिस घर में एक बेटी है जो कि नाबालिग है, अभी 15 से 16 साल की उम्र है, और उसके साथ जो है एक दरिंदा आता है, उसका गला जो है काट देता है। तो चलिए हम यहाँ पर कारण जानना चाहते हैं इनके घर परिवार से कि आखिर में बात क्या थी और कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो आप लड़की के पिताजी हैं? जी जी जी। क्या नाम है आपका? राजेश चौरसिया। अच्छा अच्छा जी। तो उस लड़के का क्या नाम है जो लड़का है? अंकित चौरसिया, उसका घर है दुलारगढ़ प्रमुआ और रहता है दिल्ली गाजियाबाद। अच्छा अच्छा। तो क्या वो जो है जैसे आपकी लड़की से पहले बातचीत भी करता, आता जाता था क्या आपके घर पे? हमारे घर पे नहीं आता जाता था वो, उससे कुछ बातचीत था। अच्छा अच्छा। बस कुछ ही कुछ था। वो हमारी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा अच्छा। ब्लैकमेल जैसे क्या कुछ कहता था कभी बीच में? जैसे जो बेटी होती है माँ से अपने दर्द को कहती है, क्या कभी माँ से कुछ कहे हुई थी? उसको इतना धमकाता था, इतना डराता था फोन पे, तुम्हारे पास फोन नहीं करेगी तेरी मम्मी को जान से मार दूंगा। अच्छा। तुझे कोठे पे बिठाऊंगा, तेरे पापा को मार दूंगा। अच्छा, ये बात कहता था। हमारी लड़की डर बस वो कहती नहीं थी हमसे कि पापा मारेंगे हमको, मम्मी को भी मारेंगे, तो इसलिए वो डर बस कहती नहीं थी। वो जबरदस्ती फोन करवाता था उससे कि तू अगर 24 घंटे में अगर 2 घंटे हमसे बात नहीं करेगी तो तेरे को गोली मारूंगा। अच्छा, मतलब तुझको ही गोली आकर मार दूंगा? तुझको मार दूंगा। अच्छा। और तुझे नहीं मार पाया तेरे पापा को मारूंगा, तेरे मम्मी को मारूंगा। मैंने कई बार कहा, वही उसको मना किया, फोन भी मेरे पास किया, मैं भैया रहने दे, चल छोड़, सब एक एक अलग हो जाओ। वो कहता है मारूंगा तो मारूंगा। भाई कहीं तो लड़का जैसे इसका यहाँ पर कुछ रिश्तेदारी आता जाता? हाँ, रिश्तेदारी है बगल में। तो कितने दिनों से वो मतलब यहाँ पर आता जाता था? वही उसका ननिहाल हो तो आता काफी समय से था। अच्छा अच्छा। तो शायद उसके ननिहाल वाले भी खुश नहीं है उससे, क्या ऐसी बात है? अब खुश हैं कि ना खुश हैं भाई, इसको हम नहीं बता सकते। वो तो वही लोग जाने, मगर आता तो वहीं आता जाता था। इस घटना को कब अंजाम दिया वो? ये 22 तारीख करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच में। अच्छा, 22 तारीख को आप लोग समझ सकते हैं 11:30 12 बजे का, जो खेती किसान में जो है बेचारे मजदूरी का काम करते हैं। हम तो खेत में थे सर। अच्छा, खेत में ही थे? खेत में थे। हमारे पास यहाँ से फोन गया, तुम्हारी लड़की गला कट गया। कोई बोला कि अंकित आया था और गला काट के निकल गया। कोई था ही नहीं, इधर से निकला, इधर से खाली है सर। इधर से मतलब कि भाग गया जो? इधर से निकल गया। तो इसके बाद जो है क्या पुलिस ने उसको पकड़ा कि नहीं अभी तक? अभी कुछ नहीं पकड़ा था, कुछ नहीं पकड़ा। रिपोर्ट तो हुआ, FIR भी हुआ है, उसका मेडिकल भी हुआ है। तो उसका मकसद, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है कि जैसे उसका इरादा क्या था, वो चाकू क्यों मारा जो? वो घर भी लूट के ले गया, दरवाजा खुला रहता था, वो यहीं रसोई थे, यहीं चारपाई पे। उसका गला भी पत्नी ने विरोध किया। अच्छा अच्छा। इधर घर में घुसा। अच्छा अच्छा। जो निकाल पाया निकाल लिया। और उसके बाद जब पत्नी उठी तो उसको यहाँ पटक दिया उठा के। अच्छा, आपकी पत्नी को यहाँ पर पटक दिया? पटक दिया। उसका ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, आप लोग समझ सकते हैं कि 12 बजे दिन में इनकी यानी जो बच्ची थी, बच्ची का क्या नाम था?
तन्नू। तन्नू की माँ को जो है यहाँ पर पटक देता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो घर में गया, घर में जो निकाल पाया। तन्नू ने विरोध किया तो उसे पटक कर उसका गला काट दिया। किस्मत यही अच्छी थी कि गला बस आधा कटा था, वही बच गई। तो क्या वो शादी वादी के लिए भी दबाव बना रहा था क्या तन्नू से? जबरदस्ती कर रहा था वो। अच्छा। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो मतलब ये कहता था कि जब तुम मुझसे शादी करो। तो क्या कभी इस बात को बच्ची ने आप लोगों से बताई थी कि वो ऐसा कह रहा है? नहीं बताई थी, कहती पापा हम शादी वहाँ नहीं करेंगे, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा हमारे साथ। वो जबरदस्ती जो फ़ोन पे बात करता, कहे तू अगर फ़ोन नहीं करेगी मेरे पास तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, तुझे भीख मंगवाऊंगा, और वो भी नहीं बना तुझे कोठे पे ले जाकर रख दूंगा। ऐसे बोलता था? ऐसे बोलता था। क्या जिस दिन वो चाकू मारा तो ऐसे वो जानता था कि घर पे आप नहीं हैं और दोपहर का समय है, तो क्या उस दिन भी उसका जो प्रयास था बलात्कार करने का? हो सकता है, इसलिए कि भैया पड़ोस वाले भी हैं भाई, उनको क्या पता कि हम खेत में हैं, वो रहता दिल्ली में है, उसको क्या पता हम खेत में जा रहे हैं, लैट्रिन करने जा रहे हैं कि छत पे जा रहे हैं, मगर उसको इतना सूचना मिलता है कि हम कहाँ गए। अच्छा, यानी कोई जो है आसपास का ही बताता है उसको? हाँ, यही बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, हमारे घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये भी सूचना देने वाले हैं। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों ने देखा है और जो यहाँ के गांव के लोग हैं, ये लोग भी दहशत में बेचारे जी रहे हैं। और क्या माहौल यहाँ पर बना है कि कह सकते हैं एक तरीके से जिस तरीके से लोग आतंकवादियों से डरते हैं वह इस गांव में माहौल बना हुआ है। क्या जो है ऐसी बात है? नहीं लगता, लेकिन ऐसे बहुत डर लग रहा है। हाँ, अगर वो आ गया, नहीं गिरफ्तारी उसका हुआ और नहीं पकड़ गया तो वो फिर से कर सकता है, फिर हमारे लोग के बहुत डर है। जैसे आप लोगों को क्यों डर? क्या आप लोगों ने देखा था उसको? हाँ देखा है, चाकू लेके उसके हाथ में रहा है तो उसे डर और लग रहा है। वो धमकियाँ भी दे रहा है कि जो उसको मुझको खदेरा है, जो कह रहा है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो क्या आप उसको दौड़ाई थी? हाँ दौड़ाई, जब लड़की है तड़प रही है, हमने दौड़ाया उसको। हाँ, पकड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन वो भाग चला है। तो जैसे वो जब भाग रहा था तो कुछ कहा भी रहा था जो है? नहीं भाग रहा है। अच्छा, केवल भाग रहा? हाँ, चाकू लेके भाग रहा था। हाँ। तो जैसे क्या गांव के और लोग भी दौड़ाए थे, केवल आप एक महिला? नहीं, हम वही कह रहे माँ बेटी है, कोई नहीं रहा है। हमने बहुत आवाज दी है भैया पकड़ लो, मार के जा रहा है, लड़की जान मार दिया है। देखिए ये भी एक पड़ोसी का मतलब कहते हैं ना कि पड़ोसी एक सेकंड भगवान होता है, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो आग जो पड़ोसी बुझाता है। लेकिन ऐसे पड़ोसी बहुत कम मिलेंगे कि क्योंकि ये भी इनके लिए भी खतरा था, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। मुझे मार देता है वो, अगर घूम जाता तो मार देता है। लेकिन आपको लगता था कि उस बेटी को मार के जा रहा था, हम पकड़ लेंगे भले ही हमको चाकू। हाँ, मैं नहीं डरी, मुझे नहीं डर लगा, मैं कहूँ बेशक मुझे मार देगा। तब तक शासन प्रशासन क्या किया? कुछ नहीं करा, ना करा है, ना अभी तक का कुछ हुआ है। अभी वो पकड़ा भी नहीं? अभी नहीं पकड़ गया, खुले मैदान में घूम रहा, धमकियाँ मोबाइल पे दे रहा, सबके भेज रहा है। हाँ, तो क्या मोबाइल पे धमकी क्या भेज? ये दे रहा, वो फोटो है दुनिया भर का है कि अभी छोड़ूंगी नहीं, यह करूंगी नहीं, वो करूंगी। हाँ। तो आप लोग उसकी हिम्मत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चाकू मारने के बाद भी वो दरिंदा खुला घूम रहा है। तो कहीं न कहीं से शासन प्रशासन की लापरवाही है। जौने दिन मार के गए वो दिन फोन करा कि मैं वो लड़की से बात कराऊंगी। बताओ, इतनी हिम्मत उसकी है। फिर कहा लड़की से पास फोन किया था? मेरी लड़की का नंबर ले लिया, मुरादाबाद में रहती है, उसे नंबर ले लिया। बोला तेरी जो बड़ी बहन है उसका नंबर दे, उससे बात करवावा। तो बोली मेरी लड़की मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, तो क्या उनसे बात कराने के लिए कह रहा था क्या? हाँ, आप इधर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरीके का यहाँ पर भय का माहौल बना हुआ है कि ऐसे लोग इतनी बड़ी घटना देने के बाद यानी गला जो है काट दिया। कितना गला कटा होगा? ज्यादा कट गया है, लड़की गला पूरा कटा है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, वो जाना वो सोचा मर गई है लड़की, यानी मरा समझ के छोड़ा है वो। हाँ, वो तो भगवान के इनके नसीब की रही, बच गई वो। बस यही है। यानी बचने के बाद भी तो ये बेचारा गरीब परिवार है, जिस तरीके से इनकी हालात देख रहे हैं। सुई दवाई के लिए भी क्या कोई शासन प्रशासन या कोई नेता विधायक सहयोग में आया? कुछ नहीं, देखने तक नहीं गए लड़की कैसे है कैसे नहीं है। यहाँ के प्रधान तक नहीं आए। एक बार झांकने की लड़की की स्थिति देख के आए, ना अस्पताल गए ना घर पर आए कोई जानकारी लेने। जी,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो गांव का प्रधान होता है, जो गांव का मुखिया होता है, लोगों की एक उम्मीद होती है कोई आफत विपत आएगी, इसीलिए समाज चुनता है, एक गांव के लोग चुनते हैं कि उनको लोग प्रधान बनाते हैं कि हमारे मुसीबत में काम आएंगे, लेकिन वो अभी तक इनके द्वार पे नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं आए जी। आज तीसरा दिन है घटना को, लेकिन अभी तक झांकने नहीं आए। तो प्रधान जी, अगर आप ऐसा बुरा कर्म नहीं करते तो आज ये बात जो है, जनता का जो ये दुख है, क्योंकि देखिए यही जनता है आपको प्रधान बनाती है, और यही जनता जब आप चाहेगी तो आप हार भी जाएंगे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? और शासन प्रशासन क्या कर रहा है अब तक? शासन प्रशासन तो हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज तीसरा दिन हो गया, लड़के को अरेस्ट तक नहीं किया गया है, और अभी तक हम लोगों को डर बैठा हुआ है कहीं फिर से अटैक ना कर दे वो। जी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग बराबर देखते हैं, योगी जी, मोदी जी तमाम अभियान चला रहे हैं बच्चियों को बचाने के लिए। आप भी तो ऐसा सुनती होंगी कि योगी मोदी जी तमाम अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल सुनते लेकिन हैं। क्या आपको केवल सुनाई दे रहा, सच दिखाई दे रहा कहीं? नहीं, बस सुनाई देता, सच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सच दिखाई देता तो अब तक वो अरेस्ट हो चुका होता। अरेस्ट हो गया जी। तो ऐसे अपराधियों को क्या सजा चाहेंगी आप? ऐसे आजीवन कारावास हो या फिर उसको फांसी की सजा हो, हमारी तो यही मांग है बस। अगर जो मतलब कि इस तरीके से जो उसका हौसला है, जो इस तरीके से प्रशासन ने ढिलवाही का काम किया है, तो ऐसे में वो और बच्चियों की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो अब उसके मुंह खून लग चुका है तो वो खुल चुका है, वो फिर भी अटैक कर सकता है। आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। तो जैसे कि देखिए, ऐसी घटनाएं तो होती हैं। तो जैसे कि आप पड़ोस की हैं, तो वो आपकी जैसे सहेली वहेली भी थी, आपसे बातचीत भी करती थी। हाँ। तो क्या कोई बात उनसे कभी आपसे कोई बता रही थी कि इस तरीके का वो लड़का इस तरीके हाँ, से? मतलब बताया था कि ब्लैकमेल करता था, आए दिन उसको फोन पे धमकियां देता था, मैसेज करता था, और इन लोगों को मारने की धमकी देता था, उसको मारने की धमकी देता था। तो जैसे फोन ओन से जैसे कैसे वो बात करता था? नंबर कैसे पा गया इस बच्ची का, तन्नू का? नंबर किसी से ले लिया था। अच्छा। जी। तो इसमें जैसे इतना बड़ा कदम उठाना, क्योंकि सबको ये पता होता कि मैं ऐसा कदम करूंगा, ऐसा कर्म करूंगा तो हमको जेल जाना पड़ेगा, थाने जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में उसको कोई भय नहीं है। नहीं, बिल्कुल भय नहीं है। वो बोलता था मेरी जिद है ये। जिद के पीछे जो है, जैसे उसका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे देखिए, आपके वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तमाम बच्चियों की ज़िंदगी बच सकती है इस तरीके की घटनाओं से, ताकि लोग बच सके। तो उसका मकसद क्या था जो उस बच्ची को मारने का? मकसद यही था, ज़बरदस्ती उसको शादी के लिए बोल रहा था कि शादी करनी है तेरे से, अगर शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने कर दिया ऐसा। लड़की ने मना किया, मैं नहीं करूंगी, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाऊंगी, तो उसने ऐसा कर दिया। तो इसमें जो है मतलब कि एक तरफा प्यार था, मतलब लड़का चाहता था, लड़की नहीं चाहती थी। लड़की की भी उम्र कितनी थी? 16 से 17 साल। लड़की देखिए नाबालिग भी थी, और इस तरीके का उसका दबाव, इस तरीके का उसका प्रेशर। तो जैसे कि क्या, जैसे मारने के पहले भी कभी वो धमकी दिया था, तेरे को मैं मारूंगा? हाँ, काफी बार धमकी फोन पे देता था कि मार दूंगा तुझको, तेरे पापा को मार दूंगा या तुझे मार दूंगा। कई बार धमकी देता था। लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो पहले भी धमकी, तो जैसे धमकी दिया तो इसके बाद क्या आप लोग जैसे सजग में नहीं थे, कुछ थे कि हाँ ऐसा कुछ है? हाँ सर, सजग थे, लेकिन इतना नहीं कंफर्म था कि आ ही जाएगा, उसी दिन अटैक कर देगा। अच्छा। क्योंकि इनके पिताजी भी मौके पे नहीं थे, खेत पे गए थे, भाई भी नहीं थे, माँ बेटी थी यहाँ, और माँ बेटी हम लोग वहाँ थे। तो जैसे कि अभी 3 दिन हो गया है, ऐसे में खुला घूम रहा, तो आप भी जो है जब वो घटना करके भागा, आप भी दौड़ाई उड़ाई थी उसको? जी, मैं भी दौड़ाई थी, लेकिन बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन हाथ नहीं आया, बहुत तेज आगे निकल गया। ऐसा लगता है कोई जूता उता भी पहना? हाँ, स्प्रिंग वाले शूज पहन रखे थे उसने। अच्छा। जी। यानी ऐसा लगता है कोई पहले से था? हाँ, पूरी उसने प्लान कर रखा था। और चाकू लहराते हुए हवा में भाग रहा था। अच्छा, चाकू ऐसे लहराते हैं कि ताकि कोई डर ना आगे पीछे हमारे ना आए। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके उसको, जहाँ तक हमारी हिम्मत थी, दौड़ाया उसको, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए, यहाँ पर यही घर से निकला, ऐसे ही भागा था यहाँ से? जी, यहाँ से। जी। तो घटना का अंजाम कहाँ पे दिया था? यहीं पर? हाँ, घटना का अंजाम यहीं दिया था। लड़की यहाँ सोई हुई थी। लड़की इसके रही। कहाँ पर थी? माँ यहाँ उठा के पटका माँ के नीचे, और लड़की यहाँ रही। लड़की के जब माँ की ये दरवाजा खुला रहा, जब लड़की का नाम है ये माँ विरोध करी, बस लड़की देख लिया, लड़की बस गला उकार पहले आया घर में से, उसके बाद गला उसके मुँह दबाए के उसका गला रेत दिया। वो सोचा मर गई लड़की। मरा समझ के? हाँ, मरा समझ के छोड़ा वो लड़की की।
तो यहाँ पर देखिए ये वही जगह है, ऐसे खुले में, ऐसे मतलब कि आज के अपराधी इतने दबंग हो गए हैं कि गांव में, बीच गांव में, वो भी नहीं कि ये घर एकांत में है। अक्सर लोग कहते हैं कि एकांत में घर था, घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन ये बीच गांव में इतना दबंग व्यक्ति और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और बच्चे के जो है गले को काट डाला जो है। तो क्या पहले तो यहाँ से घर में गया, हाँ, और यहाँ से जो भी निकाल पाया वो निकाल लिया। उसकी माँ यहाँ सोई थी, मतलब वो उठी तो उसको पटक दिया। देखिए उस बच्चे की नानी भी आई हुई हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि जो नानी होती हैं इनका एक अलग ही, जो अपनी नतनी होती हैं, जो अपने जो मतलब कि नाती होते हैं, इनसे एक अलग ही प्रेम होता। आज इन पर क्या बीत रही है, ये भी शायद खून के आंसू बहा रही हैं। हाँ नानी, देखे बहनी देखे बहने खूब थी तो बहने चिल्लाने पुकारिया नहीं खुला, तैसे बहने मुँह पकड़ के काट दिया। बहने मार बतिया ना तब हम सुने हैं, हम जो गला काटी से तो जैसे सरकार से अच्छा मतलब मुंह को ऐसे दबा दिया कस के, दबा के मुँह की बोले ना पावे गिर दिया, ऐसे जैसे लोग मुर्गा उर्गा काटते ऐसे वो काट दिया। हाँ 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 वैसे वैसा, हाँ ऐसे रहती दिया कि जया मर जाए। अब कह दिया कि मैं तुमको मार ढालोगी, हमरे लायक लगन के हो। हाँ देखिए इस बच्ची की नानी है जो अन्नू है, तो फोनवा से जैसे आपके बात भाई हमारे एक बात चेक किया। हाँ 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 अन्नू से, तन्नू से ना, अच्छा 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 तन्नू से ना बात है, हमसे बात बतियान है, जे रहा लगे तो बतियान है, हमारी बिटिया बतियान है। माने बिटिया के जे हमारे यहीं जे रहा दे पकड़े रहा है, ते कहे कि धके खूंच दी है उन्हें, तो चिल्लानी जोर से भागी, जैसे हमारा नतनी बतियान है, हमारा इससे सर को मतलब मुंह पकड़ के ऐसे रख दिया, उमरा समझ के छोड़ दिया। बस बस भैया आप लोग देख सकते हैं नानी का एक दर्द है इस उम्र में, और क्या तकलीफ होती है। ऐसे दरिंदों को शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस बच्ची के जो है नानी होंगे, नाना होंगे, माँ होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, जो बहन होंगे, उनको क्या दर्द होगा। शासन से क्या चाहिए आप, प्रशासन से आप क्या चाहिए, उन्हें कौन सजा हो नानी, उन्हें फांसी दे दो। हाँ उन्हें फांसी दे दो। हाँ नहीं दिन हमने बच्चन कब होगी, दिन कह के गए मार डालोगे, नहीं फिर धमकी देगी और फिर आग मार देगी। हम जहाँ हम छूते और जहाँ हमें कुछ करें तो हम चाहे पुत्रा मार डालो। हाँ ऐसे मोबाइल में बतियान है, मतलब कि पुत्रा मतलब पूरे खानदान को मिटा दूंगा, ऐसा मिटा दे। हमारे ये दो पंख है, हम दो पनारी है बाबू न आगे क्या ये बाबा चले गए बच्चा को बड़ा हम है। सोचिए इस उम्र में नानी बेचारी आकर यहाँ इस घर पर, क्योंकि देखिए ये जो उम्र है एक मतलब कि खटिया पर बैठकर खाने पीने की, और ये जो बेटी का दर्द हुआ, यानी बेटी के साथ इस तरीके का घटना का अंजाम हुआ। इस बुढ़ापे में आई है बेचारी इस घर को देखभाल करने के लिए कि कैसे जो है यहाँ पर कैसे क्या हो। तो दादी आप जैसे ये घर धुरा देखा ही बातें आल हुई है, नहीं तो आज तक थोड़े यहाँ हाल हुई, नहीं पहली बार आई हुई है। नहीं और आ रहे हम। अच्छा आँख खोला रहे बेटिया हमारे के किया हमने लगा अपना दादा के रहे कि हमने न खाना न दे पाई बहनी। अच्छा नाना घर हैं। हाँ हाँ कि जब बहन निकला का जाबू तो अखियाँ दवाइयाँ डाल रही हैं और खाना पाई जाबू, तब हम भैया हमारे जाकर लेके यहीं आए ना, हमारे भैया ये अखियाँ खोलाए नहीं जाकर लेके आए। अच्छा हाँ और वैसे कोनो बाबू वथना पर जब ये लड़कन का दुखरा देखी तब ये बाबू जहाँ या तो क्या गाँव के तब चाहे ना इतना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, क्या अन्नू के भाई हो बाबू आप? तन्नू नाम है। तो देखिए ये छोटे जो है काफी छोटा, कम से कम बेचारा पहले बेटी है तब अच्छी हमारे बाबू अपने बड़ा है। क्या नाम बाबू तुम्हारा? जसवंत। और बाबू बहनी संगे बाय थे। अच्छा एक भाई तुम्हारा उनके साथ भी है? जी सर। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है?
हमारा नाम जसवंत है। और नानी ये भी कह रहा है कि मैं अगर मतलब इन लोगों को भी मार दूंगा जो ये बच्चे उच्चे हैं। हाँ हाँ हमारे बाबू वही बागी में बैठा दिन हो जाता भैया न जा, सब कहे कि बेटा न जाओ लखवाई भाई फिर तुम्हें मार दे जाए तो वहाँ में मिली। हम अपने बच्चे को बना लिया कि जाए तो भैया तो आज जिंदगी रही हम तो आप लोग देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है आज कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन की जो है लापरवाही कही जाए या कमी कही जाए कि आज ये परिवार किस तरीके से डर डर कर जी रहा कि बच्चे जो है बाहर टट्टी पेशाब करने के लिए जो है अगर जा रहे हैं तो घर पर जो परिवार रो रहे हैं सब। बहुत डर बाबू हमारे खेत में बहने ने लग के आ है तो हम मना ही रही है पकड़ जाओ तब वहाँ से आए के घर में घुस के तब हमारे बेटिया पहले मुरियर के धके धै दिए तब वो मुँह बंद करके तब हमारी बेटी मारे नकनिक मारे से जाने भाई। तो बाबू जो है तुमको भी डर लगता कहीं बाहर जाने? जी सर। तो जो था उसका क्या नाम था लड़के का? अंकित चौरसिया। अंकित चौरसिया जो जी सर। तो जैसे वो आपके बहन को जब चाकू मारा था तुम कहाँ थे उसमें? नहीं थे, हम उधर थे। अच्छा गांव में मतलब थे? जी सर। अच्छा अच्छा वो मौका देख के आया था। अच्छा वो मतलब वो जानता था कि घर पे कोई नहीं है? जी सर। हमारी तो एक ही मांग है उसको फांसी हो या तो उम्र कैद की सजा हो, बस एक ही है। अगर वो ऐसे घूमता रहा अगर प्रशासन उसको छोड़ दिया तो तुम लोगों के जीवन के लिए खतरा है? जी सर बहुत खतरा है। आपकी माँ के लिए भी बहन के लिए भी सबके लिए खतरा है? जी सर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे मासूम बच्चे किस तरीके से डर डर के जी रहे हैं। हाँ भैया क्या चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? फांसी चाहेंगे और क्या, उम्र कैद हो, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है ये। और बहुत गलत बात है भाई कि दिन दहाड़े कोई मार चला जाए ऐसे किसी को, तो किसी लिए भी खतरा है। यहाँ तक कि बच्चे रात को जा नहीं रहे इस टाइम, तो सोचिए क्या डर का माहौल होगा। अभी सब बच्चे पहले दोपहर को जाते थे खेलने के लिए, अभी सब जा नहीं रहे तो क्या मतलब इसका? अगर पुलिस पकड़ ली होती तो कम से कम गाँव एक होता ना कि भाई लड़के सेफ है या गाँव सेफ है, अब कोई सेफ ही नहीं है इसका मतलब। अब कोई भी आके मार चला जाएगा गाँव वाले क्या करेंगे? अब भाई आदमी तो दिन भर घर पे रहेगा नहीं, तो बाहर जाता है, जॉब करता है, ड्यूटी करता है, खेत में काम करता है। दोपहर को मोस्टली वुमेन ही होती हैं और लड़कियां होती हैं, वो बाहर जाएंगे मार के चला जाएगा कोई भी ऐसे। ये तो गलत है ना, ये प्रशासन के लिए बहुत ही मतलब गंदी निर्दयनीय वाली बात है। तो जैसा कि सरकार अगर उनको रखी है तो जो समाज की सुरक्षा के लिए तो हर मतलब कि हर क्षेत्र में जो थाने होते हैं, हाँ तो उनका जब काम बनता है पुलिस का, वो भाई 48 आवर्स के ऊपर हो गया है केस को हुए और कोई कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या मतलब है? अभी कोई अधिकारी भी बड़ा कोई नहीं है। यहाँ के प्रधान देखिए कितने ऐसा लगता है कि ये गरीबी के नाते कोई नहीं सुनवाई हो रही है? बिल्कुल और क्या, बिल्कुल गरीबी आई और ऐसा भी लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर गरीब के घर बच्चियां जन्म ले रही हैं तो एक तरीके से जान लीजिए कि वो क्या कहा जाए कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सर मेरा तो यही कहना है कि कानून अपनी आंखें खोले और जल्द से जल्द उस दरिंदे को गिरफ्तार करें। मेरी मांग यही है, हम सबकी पूरे गांव की यही मांग है। पूरे गांव की ही मांग जी। तो देखिए यहाँ पर अन्य लोग भी हैं। बाबू तुम भी इसी गांव के हो? जी। तो क्या चाहिए चाचा आप जो है आप की मांग का सरकार से? मांग से कड़ी सजा हो, जितना हो सके उतना होना चाहिए। जिसने वो इतना गलत किया है, अरे हमने अपने बच्चे को यहाँ से गला कटे पकड़े 6 किलोमीटर उसका गला कटे हुए पकड़े ले गए हम बाइक पे बैठ के। किस तरीके से एक पिता जो पाला होगा इस बच्ची को और किस तरीके से गर्दन कटा है, हम पकड़ के ले जा रहे थे, अंगूठा से पकड़, कितना तड़प रही थी, कितना हमको लात मार रही थी, वो तो हम समझेंगे ना। इस दर्द को तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस भी बेटी को बेचारे पढ़ाई लिखाए। एम्बुलेंस नहीं, मैंने मेरे मार रही लात, मैं इतना बचाने को करने के मैं चिल्ला रही कि एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ बुलाओ, कोई सुना नहीं। गाड़ी उनकी नंबर नहीं लग रही है, लड़की तड़प रही। जो एम्बुलेंस होता है जो कि सरकार चलाए है किस लिए है? गरीबों के लिए नहीं लगता? नहीं, गरीबों को नहीं है। जिसको पास भैया पैसे है, जो वो है उसको डरते, जिसको डरते हैं उसको लाते हैं। हम गरीब आदमी कौन सुनता है? सुनते तो आज ऐसे होते। लड़की अगर मर जाती नहीं होते, बाप नहीं होता, गाड़ी नहीं होती, कैसे लेके जाते हैं? जैसे कि देखिए आप लोग तो पड़ोस के हैं, लेकिन देखिए उसमें तो पैसे लग रहे होंगे। अभी तक आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कुछ नहीं। प्रधान का तो पता नहीं है। हाँ भैया, प्रधान कहाँ है यहाँ का गाँव का? प्रधान का नाम कुछ होता है ना, यहाँ पे मुखिया होता है, गाँव का मुखिया मतलब प्रधान। वो घर पे झाँकने तक नहीं आया कि आप कैसे हो, ठीक हो, घर में क्या व्यवस्था हो रही, कुछ पता ही नहीं। क्या मतलब प्रधान का? ये प्रधान ही ठीक नहीं है तो पुलिस से अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सरकार गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रधान का तो देखिए एक अपना दरिया होता है जिसको कि गांव के लोग बहुत भरोसा करते हैं और चुनाव जब आता है तो जाके जो है पैरों पर गिर जाते हैं कि हम तुम्हारे सुख दुख में रहेंगे। चुनाव में खड़े रहेंगे, भैया में वोट दीजिए, और चुनाव पर भूल जाएंगे। जो रोड आप दे आए होंगे, देखा होगा रोड कहाँ बनी है, रोड प्रधान क्या कर रहे हैं सब।
होता है ये सब। रोड क्या बनवाएंगे जब इस मुसीबत की घड़ी में इस परिवार के लिए आकर अगर 10 रुपए दे दिए वही तो तभी लगता था अरे यहाँ पे आके खड़े हो गए होते भैया, हम आपके साथ है, खड़े हो गए होते तब भी कुछ, हाँ तभी कुछ लगता है कि हाँ भैया चलो प्रधान वगैरह आए थे। प्रधान का पता ही नहीं, प्रधान घूम रहे हैं कहीं पे अपना रंगलियाँ मना रहे हैं, क्या पता कहाँ है प्रधान। देखिए यही सब है, यहाँ की जो जनता है पूर्ण रूप से दुखी है प्रधान से और शासन से, प्रशासन से। तो ऐसा लगता है कि देखिए जोगी जी, मोदी जी, अगर जोगी मोदी जी तक ये वीडियो जाता तो क्या कहना चाहेंगे जो ये गरीबों का दुख है, इस तरीके के जो अन्याय हो रहा है। जोगी मोदी क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग के क्या नाम है ये जो गरीब, अधिकारियों की लापरवाही है। हाँ भैया मेरा गला बैठा है, बोल नहीं रहे हूँ, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। नहीं मैं सब तो देखिए ये जो दोनों पड़ोसी हैं या यहाँ के जो गांव के पड़ोस के लोग हैं, इन्होंने जो कहने का जो हिम्मत जुटाया, जो एक साहस जुटाया, और कहीं ना कहीं से इन लोगों के लिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि अगर वो अपराधी पकड़ा नहीं गया तो इस पूरे गांव के लिए खतरा है। क्या? बिल्कुल खतरा है, क्योंकि धमकियों पे धमकियाँ दिया जा रहा है वो लड़का। जी, कि मैं अभी भी जो आऊँगा तो जो है, जो हमको देखा है, दौड़ाया है, और खासकर से आप जो माँ बेटी। मेरे तो बहुत डर है। मेरे तो देखिए आप घर देखिए आइए, मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बेटी रहती हूँ। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे मुरादाबाद रहते हैं। अच्छा। हाँ हम माँ बेटी रहते हैं। मेरे तो इतना डर है, वो कभी आ सकता है, हम लोग के मार सकता है। उसके लगे खबर पहुंच गई हमारे लोग का। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कैमरामैन जी एक बार घर दिखाइएगा। मुझे तो इतना डर है, हम रात भर। तो यहाँ पर देखिए जो एक डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे ही अपराधी भागा था क्या? ऐसे भागा है लड़का।